हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं एडवोकेट अर्पित सक्सेना आपके अपने चैनल द लॉ रैंप पर आपका स्वागत है। आज एक इंपॉर्टेंट लीगल इशू डिस्कस करने जा रहा हूं कि क्या प्राइवेट चैट में भेजे गए अश्लील मैसेजेस पर किसी व्यक्ति को जेल हो सकती है। ग्रुप चैट्स के बारे में हम सब लोग जानते हैं, उसके लिए कानून में स्पेसिफिक प्रोविजन दिए हुए हैं। बॉयज़ लॉकर रूम एक रीसेंट इशू था जिसमें कि काफ़ी बच्चों को गिरफ्तार किया पुलिस ने और उन पर कार्रवाई की। वो एक ग्रुप चैट था, पर मैं आज यहाँ बात कर रहा हूँ कि प्राइवेट चैट, यानी कि दो इंडिविजुअल अगर प्राइवेट चैट कर रहे हैं और उसमें कोई अगर अश्लील मैसेज या फोटोग्राफ भेजते हैं, तब उस पर क्या कानूनी प्रावधान है, क्या कानूनी कार्रवाइयाँ की जा सकती हैं, ये इन सब पर मैं डिस्कस करूँगा। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सेक्शन 67 आईटी एक्ट 2000, आईटी एक्ट 2000 का ये सेक्शन 67 जो कुछ स्पेसिफिक प्रोविजंस रखता है कि कोई अगर वैसा व्यक्ति इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म से मतलब है कि व्हाट्सएप, फेसबुक या ट्विटर या दूसरे इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में पब्लिश करता है या ट्रांसमिट करता है ऐसा कोई मटेरियल जो कि लेस्सीवियस है या अपील टू द प्योरेंट इंटरेस्ट रखता है। जैसे कि ऐसा कोई मटेरियल जो कि लस्टफुल है, जिसमें सेक्सुअल डिजायर्स पैदा करने की ताकतें हैं, इस तरीके के अगर मटेरियल को वो अगर ट्रांसमिट करता है या पब्लिश करता है या करवाता है, तब उसकी पहली कन्विक्शन पर 3 साल तक की सज़ा या फिर 5 लाख रुपए तक का फाइन हो सकता है। उसकी दूसरे कन्विक्शन पर 5 साल तक की सज़ा या फिर 10 लाख रुपए तक का का फाइन इम्पोज किया जा सकता है। देखिए, यहाँ पर सेक्शन 67 में काफ़ी हार्ड पनिशमेंट रखा गया है, 3 साल तक की सज़ा और दोबारा कन्विक्शन होने पर 5 साल तक की सज़ा। ये काफ़ी हार्ड कन्विक्शन माने गए हैं। सेक्शन 67 के अलावा पूरे आईटी एक्ट को काफ़ी कंट्रोवर्शियल नज़र से देखा जाता है। सेक्शन 66A शेरा सिंगल के केस में ऑलरेडी शट डाउन कर दी गई थी सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, तो इसलिए इस एक्ट की को लेकर काफ़ी सारी कंट्रोवर्सीज़ हैं। तो इन सब कंट्रोवर्सी को ध्यान में रखते हुए यहाँ पर जिम्मेदारी है कि हम इस तरीके के मटेरियल्स को पब्लिश ना करें। सेक्शन 67A जो कि डायरेक्टली कहता है कि अगर कोई ऐसा व्यक्ति सेक्सुअल एक्सप्लिसिट एक्ट या उसके रिगार्डिंग कोई भी ऐसा मटेरियल इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में पब्लिश या ट्रांसमिट करता है, तब वो पहली कन्विक्शन पर 5 साल तक की सज़ा से और 10 लाख रुपए तक के फाइन, और दूसरी कन्विक्शन पर, यानी कि अगर उसी केस में दोबारा उसी टाइप के केसेस में अगर दोबारा कन्विक्शन होती है, तब 7 साल तक की सज़ा और 10 लाख रुपए तक के फाइन से पनिश किया जा सकता है। तो सेक्शन 67A 2008 में अमेंड हुई थी। इसके कुछ एक्सेप्शंस हैं दोनों ही सेक्शंस के रिगार्डिंग कि अगर कोई बुक में पॉम्पलेट या पेपर राइटिंग या पेंटिंग इस तरीके को कि जो हमारे डॉक्यूमेंट्स होते हैं उनको इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में अगर पब्लिश करता है और ये सब पब्लिक गुड या फिर पब्लिक इंटरेस्ट के हित को ध्यान में रखते हुए अगर पब्लिश किए गए हैं, तब ये एक्सेप्शन में आएगा, कार्रवाई पुलिस नहीं करेगी। साथ ही यहाँ पर कुछ दिया हुआ है जैसे कि साइंटिफिक इंटरेस्ट है, लिटरेचर, आर्ट और लर्निंग, साथ ही कोई बोनाफाइड फॉर रिलीजियस पर्पसेस, जैसे कि हम अगर यदि जैन संत के बारे में बात करें तो रेस्पेक्टेड जैन संत के रिगार्डिंग कुछ ऐसे फोटोग्राफ्स हो सकते हैं जो कि आप आम आदमी को न्यूड लगते हो पर वो रिलीजियस पर्पसेस से होते हैं, तो दीज ऑल शैल बी कवर्ड अंडर द एक्सेप्शंस ऑफ सेक्शन 67A आईटी एक्ट 2000। तो साथ ही इस तरीके के कोई भी जो प्राइवेट चैट्स भी अगर हैं तो उसमें इस तरीके के मैसेज को ना भेजें, ये आपको जेल तक पहुंचा सकते हैं। बहुत हार्ड पनिशमेंट आईटी एक्ट में रखा हुआ है, तो बी केयरफुल एंड शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स, विद योर फैमिली मेम्बर्स। इट शैल बी हेल्पफुल टू द ऑल द पर्सन्स एंड ऑल द टीनेजर्स, सो बी केयरफुल। थैंक यू, नमस्कार, जय हिंद।